हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो चलिए अभी एपिसोड हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे खड़े होकर सोच रहा होता है। बोला था कि मुझे जैसा कि लग रही था ये रहस्य कि यहाँ पे जो एल्डर मोहन है उसकी यहाँ पे डॉटर है, तो मुझे यहाँ पे मेरा अंदाजा सही था। तभी यहाँ पे हमें एक जीतयान सेट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे जो रहता है वहाँ पे एक बंदा जो रहता है वहाँ पे अपनी कल्टिवेशन कर रहा होता है और एक बंदा जो रहता है उसकी वहाँ पे मदद कर रहा होता है। जो वो बंदा रहता है वो बोला था कि मेरी यहाँ पे कल्टिवेशन तो बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है। वो लोग कल्टिवेशन बहुत ज्यादा अच्छे से कर रहे होते हैं वहाँ पे। तभी वहाँ पे जो रहता है एक बंदा जो रहता है अपनी आंखें खोल लेता है, उसको वहाँ पे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और वो जो रहता है वहाँ पे उसका नाम गु हान्यू रहता है, जो कि 3 जीतियान में से एक रहता है। उसका जो डैड रहता है वहाँ पे उसकी कल्टीवेशन करने में मदद कर रहा होता है। बोले तो बेटा आखिर तुम किस बारे में यहाँ पे सोच रहे हो, तुम यहाँ पे उस गु चुआन चैन के बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम यहाँ पे अपने कल्टीवेशन में यहाँ पे ध्यान दो। जो उसका डैड रहता है बोले थे कि तुम उसके बारे में बिल्कुल भी ध्यान मत दो, तुम यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन में ध्यान दो, जो कि अभी यहाँ पे कॉम्पिटिशन आने वाला है, तुम्हें उसमें यहाँ पे अच्छे से परफॉर्म करना है। उसका बेटा बोलता है कि हाँ डैड मैं आपकी बात ये समझ गया, लेकिन वो जो यहाँ पे सोच रहा होता है कि मुझे उस बंदे की यहाँ पे प्रेजेंट फील हो रही है क्योंकि वो जहाँ पे इस वर्ल्ड में आ चुका है। तभी वहाँ पे हमें मिस मू का सीन दिखाया जाता है। जो हमारी मिस मू रहती है वहाँ पे जा रही होती है अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए। बोले थे कि मेरे ग्रैंडपा को लगता है ये बात नहीं पता कि यहाँ पे एक और जीनियस है जो कि यहाँ पे एल्केमिस्ट के बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से जानता है। तभी वहाँ पे 2 बंदे आके रहते हैं जो कि बोल रहे थे कि सिस्टर मू आखिर तुम यहाँ पे कहाँ पे जा रही हो। वो जो रहते हैं वहाँ पे 3 जीतियान में से एक रहते हैं, वो दोनों जन भाई रहते हैं और वो लोग वहाँ पे आ जाते हैं। बोले थे कि आखिर तुम यहाँ पे कहाँ पे जा रही हो, आखिर तुम यहाँ पे कहाँ पे जा रही हो। तभी वो जो मिस मू रहती है बोले थे कि मुझे यहाँ पे जाने दो, मुझे यहाँ पे तुमसे कोई भी नहीं करना, क्या तुम लोग यहाँ पे सेक्टर में वापस आ गए। तभी उनमें से एक जो रहता है बोले थे कि आखिर तुम यहाँ पे मुझसे इतना ज्यादा दूर क्यों भागते हो, हमारे तो यहाँ पे एंगेजमेंट भी हो गई है ना, तो इसमें दूर भागने की क्या बात है। तभी जो मिस रहती है बोलती है कि मुझे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वैसे मैंने उस एंगेजमेंट का भी यहाँ तक माना बिल्कुल भी नहीं है। तभी जो हमारी मिस रहती है वहाँ से जाने लगती है, बोले कि मेरे रास्ते से तुम लोग यहाँ पे हट जाओ, मुझे ज्यादा परेशान यहाँ पे मत करो। तभी वो जो लोग रहते हैं वहाँ पे नहीं जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे पीछे 2 बंदे आ जाते हैं, बोलते हैं आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, किस लड़की को यहाँ पे तुम लोग परेशान कर रहे हो। जो हमारी मिस मोह रहती है बोले कि आखिर अंकल लोग आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी वहाँ पे वही 2 बंदे आ जाते हैं जो कि हमारे एमसी के वहाँ पे सर्वेंट रहते हैं। वहाँ पे जैसे ही वो लोग वहाँ पे आते हैं तो वो लोग बोले थे कि हम लोग यहाँ पे आ गए और यहाँ पे इस मूवी हमें यहाँ पे अंकल बुला रही, तो ये कितनी ज्यादा अच्छी बात है। ये बात सुन के वहाँ पे दोनों जो रहते हैं बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बोले थे क्या 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 मिस मू इन दोनों को यहाँ पे अपना अंकल क्यों बुला रही है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये लोग यहाँ पे सेट के यहाँ पे कोड साहब क्या ये लोग यहाँ पे बन चुके हैं, लेकिन हमने तो इन लोगों को यहाँ पहले कभी नहीं देखा है। तभी वहाँ पे दोनों जो रहते हैं बोल रहे थे कि ये लोग यहाँ पे अभी भी आए हैं, तुम लोग यहाँ बाहर थे ना, तुम लोग को यहाँ पे बिल्कुल नहीं पता कि अभी सेक्ट में यहाँ पे क्या। इनमें से एक एल्डर मू का यहाँ पे डिसाइपल और एक यहाँ पे सेक्ट मास्टर का डिसाइपल, ये सब उनके वो दोनों जन रहते हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान हो चुके रहते हैं। और जो हमारे दोनों बंदे रहते हैं वो उन दोनों पूछते क्या कि यहाँ पे तुम्हारा तीसरा भाई कहाँ पे गया है। वो दोनों जन रहते हैं बोले थे कि हमें अपने तीसरे भाई के बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं पता है, उसके बारे में हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि आखिर वो यहाँ पे कहाँ पे गया है, तो हम लोग को यहाँ प्लीज माफ कर दीजिए और हम लोग यहाँ पे उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। ये बात सुन के जो हमारे दोनों बंदे जो रहते हैं मन में सोच रहे कि अब हम लोग यहाँ पे मिस्टर गु को यहाँ पे क्या जवाब देंगे, वो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। तभी वो दोनों जन रहते हैं बोल रहे कि प्लीज एल्डर प्लीज सीनियर हमें यहाँ पे माफ कर दीजिए। वो दोनों जन रहते हैं मन में सोच रहे थे कि हमें यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए वरना हमारी ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। वो दोनों भाई जो रहते हैं बोले थे कि हमें जल्दी से यहाँ पे चले जाना चाहिए वरना ये लोग हमें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और जो वहाँ पे दोनों जन जो रहते हैं वहाँ पे चले जाते हैं। और जो हमारी मिस रहती है वो बोले थे कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी यहाँ पे मदद करने के लिए, क्या आप लोग यहाँ पे कुछ जानते हैं, मैं आपको लोगों को एक सवाल पूछना चाहती हूँ। तभी वो लोग बोलते कि हाँ पूछिए। तभी जब मिस मुंह रहती है बोलती कि आप लोग यहाँ पे किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जो कि एल्केमिस्ट से आज से भी अच्छे हो। ये बात सुन के दोनों जन बहुत ज्यादा हैरान रहते हैं, बोले थे कि नहीं मैं तो यहाँ पे उससे बिल्कुल नहीं मिला, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वो दोनों जन रहते हैं हमारे मिस से वहाँ पे मुँह छुपा के भागने लगते हैं। और जो हमारी मिस रहती है मन में सोचते हैं इन लोग को यहाँ पे कुछ तो पता है, ये लोग मुझसे यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तभी हमारे एमसी के सामने सभी डिसाइपल झुके रहते हैं, बोले थे कि प्लीज हमें यहाँ पे माफ कर दीजिएगा, आपने जिस बंदे को यहाँ पे ढूंढने के लिए बोला था वो हमें अभी तक यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिला है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ हो सकता है। और वो जो रहता है बोले थे कि मुझे माफ कर दीजिएगा, यहाँ पे अभी तक कुछ भी हमें उसके बारे में नहीं मिला है, लेकिन हम लोग को एक खबर मिली कि यहाँ पे एक ग्रेट कॉम्पिटिशन होने वाला है जो कि एक टावर में वहाँ पे होगा। उस टावर में ही सब लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट लेते, तो मुझे उम्मीद है कि उस टावर में पार्टिसिपेट लेने के वो भी यहाँ पे आएगा। जब वो यहाँ पे आएगा तो हम लोग उससे यहाँ पे मिल लेंगे और वो मुझे अच्छे से गारंटी है वो यहाँ पे अभी करेगा। और वो जो रहता है बता रहा होता है कि उस टावर में हम लोग पार्टिसिपेट लेंगे तो हम लोग को वहाँ पे हाई लेवल की टेक्निक्स भी बहुत ज्यादा आसानी से मिल सकती है। अभी जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे बोला था कि आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या बोले, एक अच्छे लेवल की टेक्निक आखिर तुम लोग को वहाँ पे कैसे मिल सकती है, क्या तुम लोग मुझे वो टेक्निक यहाँ पे दिखा सकते हो। तभी वो लोग जो रहते हैं वहाँ पे बोल रहे थे कि हाँ हम लोग को यहाँ पे टेक्निक मिल चुकी है जो कि गोल्डन कलर की है और पर्पल कलर की है। जो पर्पल कलर की वो अर्थ लेवल की है, जो गोल्डन कलर की वो उसका लेवल यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पता है। यहाँ पे हमें सेक्ट लीडर ने यहाँ पे ये टेक्निक दी है, ये टेक्निक उन्हीं लोगों को यहाँ पे खास लोगों को दी जाती है जो कि यहाँ पे इस टेक्निक को यहाँ पे मास्टर कर सकते हैं। और जो वो दोनों जन रहते हैं हमारे एमसी को वो टेक्निक वहाँ पे दिखाने लगते हैं और बोल रहे थे कि सीनियर प्लीज इस टेक्निक को यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए और हमें यहाँ पे समझा दीजिए। तभी जो हमारा एमसी रहता है उस टेक्निक को वहाँ पे देखने लगता है, बोला कि चलो देखता हूँ कि आखिर इस टेक्निक में है क्या। जो हमारा एमसी रहता है उन दोनों टेक्निक को वहाँ पे देखने लगता है, बोले चलो अब यहाँ पे ये दोनों टेक्निक जो है यहाँ पे अर्थ लेवल की है और इस एक का तो लेवल ही यहाँ पे नहीं पता है। तभी जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे
उन दोनों टेक्निक के ऊपर अपना हाथ रख के बोलता है कि चलो चेक करके देखता हूँ कि टेक्निक यहाँ पे कैसी है। तभी जो हमारा एमसी रहता है उस टेक्निक को वहाँ पे चेक करने लगता है, बोलता है कि ये टेक्निक यहाँ पे बहुत ज्यादा बेकार है, इससे पर्पल जो अकेडमिक्स थोड़ी सी अच्छी है, बाकी ये बिल्कुल बेकार है। अभी वो दोनों जो बंदे रहते हैं ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, बोले क्या यहाँ पे सीनियर को इस टेक्निक के बारे में सब कुछ यहाँ पे पता है, हमें तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ पे एक अर्थ लेवल की टेक्निक को इतनी ज्यादा आसानी से देख के ही पहचान जाएंगे। तभी वो जो हमारा एमसी रहता है बोले ये टेक्निक बहुत ज्यादा बेकार है, क्या तुम लोग यहाँ पे एक नई टेक्निक यहाँ पे सीखना चाहोगे जो कि मैं तुम लोग को यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, तो क्या तुम लोग इसके लिए यहाँ तैयार हो कि नहीं हो। वो लोग जो रहते हैं वहाँ बोले थे कि हाँ हम लोग तैयार है। तभी जो हमारा एमसी रहता है बोले थे कि ये लोग यहाँ पे मेरे लिए काम करते हैं तो इन लोग को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ेगा, वरना मेरे लिए फ्यूचर में बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है, तो मैं इन लोग को यहाँ पे एक नई टेक्निक यहाँ पे पावरफुल टेक्निक यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ। तभी जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे एक नई टेक्निक परफॉर्म करके दिखाने लगता है, बोले कि चलो तुम लोग यहाँ पे मेरी टेक्निक के साथ साथ यहाँ पे कल्टीवेशन करना शुरू करो, जिससे कि तुम लोग यहाँ पे एक नई टेक्निक यहाँ पे बहुत ज्यादा आराम से सीख जाओगे। वो लोग जो रहते हैं एमसी की फायर में वहाँ पे कॉन्टैक्ट में जैसे ही आते हैं तो उन लोग को वहाँ पे बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। वो लोग बोलने लगते हैं कि अरे ये स्किल यहाँ पे कितनी ज्यादा टफ है, हम तो इसे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं सीख पाएंगे, ये फायर यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्म है, हम इसे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं सीख पाएंगे। और वो लोग वहाँ पे चिल्लाने लगते हैं प्लीज मिस्टर एल्डर हमारी यहाँ पे मदद करो मदद करो। तभी जब हमारा एमसी बोलते चलो जैसे जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ तो हम लोग यहाँ पे कल्टीवेशन करना शुरू करो। तभी वहाँ पे जितने भी सीनियर रहते हैं दो जो बंदे रहते हैं बोले थे कि हम लोग को पावरफुल होने के लिए ये सब यहाँ पे करना ही पड़ेगा, तो हम लोग को यहाँ पे अच्छे से ध्यान लगा के इस टेक्निक को यहाँ पे सीखना पड़ेगा। तभी वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट रहते हैं वो लोग जो रहते हैं अपनी कल्टीवेशन में ध्यान लगाने लगते हैं, बोले थे कि हम लोग को ये सब सीखना ही पड़ेगा, हम लोग को यहाँ पे ताकतवर होना ही पड़ेगा। और जो हमारा एमसी रहता है उस टेक्निक को वहाँ पे पूरी तरह से कम्प्लीट कर रहा होता है, बोले थे कि चलो अब मैं तुम लोग को यहाँ पे फाइनल राउंड यहाँ पे करवा देता हूँ और दिखाता हूँ कि आखिर ये टेक्निक यहाँ पे कितनी ज्यादा पावरफुल है। जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे एक पावरफुल टेक्निक को बना लेता है और एमसी के अंदर से बहुत ज्यादा फायर एनर्जी वहाँ पे रिलीज होने लगती है, जिस कारण से एमसी के चारों तरफ बहुत ज्यादा फायर वहाँ पे रिलीज होने लगती है। और वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट रहते हैं वहाँ सब बोले थे कि वाह इस टेक्निक की मदद से तो मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मेरे अंदर बॉडी में अंदर और ज्यादा एनर्जी फ्लो होते हुए महसूस हो रही है। तभी वहाँ पे जो फायर रहती है और ज्यादा बढ़ जाती है, जिस कारण से वहाँ पे जितने भी डिसाइपल रहते हैं वो लोग ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलते कि वाह ये फायर तो यहाँ पे कितनी ज्यादा बढ़ गई, क्या यहाँ पे मास्टर की जो टेक्निक है यहाँ पे बन के तैयार हो चुकी है, क्या यहाँ पे उनकी ये टेक्निक इतनी ज्यादा टेरिफाइंग लग रही है। तभी जो बोले वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट रहते हैं बात कर रहे थे कि ये टेक्निक तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल लग रही है, ये तो अर्थ लेवल के भी ऊपर लग रही है, क्या ये यहाँ पे हेवन लेवल की टेक्निक बन चुकी है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मास्टर ने यहाँ पे इतनी अच्छे से हेवन लेवल की टेक्निक इतनी आसानी से बना दी, ये टेक्निक तो बहुत ज्यादा कमाल की है। तभी उन सभी लोगों के पैर के नीचे एक फॉर्मेशन आने लगती है, जिसे देख के वो लोग जो रहते हैं बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलते क्या कि ये फॉर्मेशन हमारे पैर के नीचे कैसे आ गए। और वहाँ से हमारे एमसी के अंदर से बहुत ज्यादा फायर एनर्जी वहाँ पे निकल रही होती है और उन लोगों सभी लोगों के नीचे एक फॉर्मेशन आ जाती है और एक बंदा जो रहता है उसके अंदर जो फायर रहती है अटैक कर चुकी रहती है, जिस कारण से वो जो बंदा रहता है ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, बोले क्या कि ये फायर मेरे ऊपर कैसे अटैक कर रही है। वो जो फायर रहती है उस बंदे को वहाँ पे पूरी तरह से जलाने लगती है और वो बंदा जो रहता है वहाँ पे चिल्लाने लगता है, बोल रहे थे प्लीज मुझे यहाँ पे बचाओ। तभी वो जो बंदा रहता है वहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो चुका रहता है और वहाँ पे जितने भी डिसाइपल रहते हैं बोले थे कि आखिर ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही बार में एक बंदा यहाँ पे कैसे मर गया। तभी वहाँ पे जो सीनियर डिसाइपल रहता है बोले थे कि आखिर तुम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, क्या तुम लोग यहाँ पे मुझे कुछ बताओगे। तभी एक बंदा बताने लगता है कि जैसे कि ये जो दूसरा बंदा था ये मास्टर के खिलाफ कुछ यहाँ पे बुरा भला बोल रहा था, शायद इस वजह से यहाँ पे ये जल के खत्म हो चुका है। तभी वो बंदा बोलता है कि अच्छा तो ऐसी बात है और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ओके बाय बाय।